नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमने कई देसी बिलाती सांडों के बारे में खूब सुना होगा, उनके बारे में कई कई हमने लेख पढ़े होंगे, कई वीडियो उन पर देखे होंगे, उनकी बहुत ख्याति को भी हमने अनुभव किया होगा। लेकिन आप गोरख नाम के सांड से अपरिचित रहेंगे। लेकिन इस गोरख जो नामक सांड ने भारत की देसी नस्ल, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। भारत की कई नस्लों की चर्चा बहुत होती है, गिर की चर्चा बहुत होती है, साहिवाल की चर्चा बहुत होती है, रेड सिंधी की भी होती है, थारपारकर का भी होती है, और फिर कांकरेज और हरियाणवी की नस्ल की भी बहुत चर्चा होती है। लेकिन गंगा तीरी की चर्चा नहीं होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में अचानक गंगा तीरी सुर्खियों में आ गई, फ्रंट लाइन में आ गई। एक गंगा तीरी एक ऐसी नस्ल थी जहां भारत की अधिकांश नस्लें रहती हैं, उपेक्षित नस्लें हैं, इनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन इस गोरख नंदी के कारण ये जो उपेक्षित गंगा तीरी नस्ल है वो शीर्ष स्थान पे आ गई है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसी गोरख सांड के वीर ने 50,000 से ज्यादा गंगा तीरी नस्ल की वशियों को, जो उपेक्षित गायों को, बहुत ही उपयोगी बना दिया। आज गंगातीरी नस्ल उस श्रेणी में आती है जो 15 से 18 लीटर तक दूध सहजता से दे देती है। इसके अलावा इसके फैट की जो मात्रा है वो आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि गंगातीरी नस्ल में 8% तक फैट देखी गई है। 6% तो वहाँ साधारणतः फैट की मात्रा रहती है, और इसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। ये जो नाम का जो सांड है, 2019 में पहली बार सुर्खियों में आया था। एक साधारण से किसान के पास था, मिर्जापुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ एक शहर है मिर्जापुर, आपने सुना होगा। तो गंगा के किनारे का ही शहर है, और गंगा के किनारे पर जो देसी नस्ल की जो गाय की प्रजाति है, जिसे गंगा तीरी कहते हैं, उस नस्ल को इस एक अकेले गोरख नामक नंदी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसलिए अब जो जो गंगा तीरी नस्ल है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर खूब प्रचलित है। एक समय ये जो गाय की नस्ल है विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी, नष्ट होने की या विलुप्त होने की श्रेणी में शामिल हो गई थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इसमें बहुत बदलाव आया है, क्योंकि इसी नंदी के जो वीर ने इस प्रजाति की जो भाग्य है, प्रजाति की जो भूमिका है, उसको फ्रंट लाइन पे लेके आ गए हैं। तो इस गोरख नामक नंदी के विषय में बहुत कम चर्चा है, क्योंकि हम अपनी चर्चा करते नहीं तो हम लोगों को परिचित नहीं हो पाते। लेकिन एक नंदी ने पूरी तरह से देसी गाय की नस्ल को बदल के रख दिया। अभी इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। प्रथम प्रयास में एक विलुप्त प्रजाति को एक नंदी कैसे सुर्खियों में ले आता है, कैसे फ्रंट लाइन में शामिल कर लेता है, ये हमारे लिए एक बहुत जिसे कहते हैं आशा की किरण है। और उस पर यदि काम किया जाए तो यही गंगा तीरी नस्ल है, गिर को भी टक्कर देगी। और ये बिना किसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के, बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन के देसी नस्लों को उन नस्लों में शामिल कर सकती है जो 25, 30, 40 लीटर तक दूध देने की सामर्थ्य रखती हैं। मैं 40 की बात नहीं करता, 40 की बात करना तो ये है कि खून को निचोड़ना है, क्योंकि जिस गाय की अपना वजन ही 300, 350, 400 किलो के आसपास है, वो प्रतिदिन 40 किलो लीटर या लीटर दूध कैसे दे सकती है? इतना दूध देने से तो उसके जो सब आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो दूध के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो निश्चित रूप से उसकी जो शारीरिक क्षमता है, उसकी जो जीवनी शक्ति है, उसकी जो जीवित रहने की जो शक्ति है, वही नष्ट हो जाएगी। तो इतना दूध लेने से तो हम उसके जीवन को सीमित करने वाले हैं। लेकिन यदि कोई देसी गाय 20 लीटर तक तो दूध दे सके, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गंगा तीरी नस्ल ने हमारे लिए एक अनुकूल उदाहरण पेश किया है, और इसकी सबसे बड़ी जो है, पूरी गंगा तीरी नस्ल के पीछे सिर्फ एक नंदी की भूमिका है, एक सांड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो रही है गोरख नाम के सांड का। गोरख नाम का ये सांड आज भी हापुड़ के जो सीमन केंद्र है वहाँ आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। हफ्ते में 2 बार इसका सीमन लिया जाता है। उसी हफ्ते में 2 बार के सीमन से इससे करीब करीब 1500 से ज्यादा डोज बनाई जाती हैं, जो
जो जो गौपालक मित्र इसका सीमन लेना चाहते हैं उनको सहजता से ये सीमन मिल जाता है, और गंगा तीरी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यही देसी गाय का सीमन है वो दूसरी नस्लों के सुधार में भी अपनी अनुकरणीय भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद मित्रों।